हर हर महादेव। भक्तों 2026 में होली पर चंद्र ग्रहण है और भद्रा का साया भी है, जिससे तारीखों को लेकर भारी कंफ्यूजन है। क्या आप जानते हैं कि इस बार होलिका दहन 2 मार्च को है या 3 मार्च को है? आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि होलिका दहन 2 मार्च को होगा या 3 मार्च को होगा, क्योंकि 3 मार्च को तो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान हम होलिका दहन नहीं कर सकते, इसीलिए हम सटीक जानकारी जानते हैं कि होलिका दहन कब होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको होलिका दहन की सटीक जानकारी बताऊंगी। शुभ मुहूर्त और पूजा की थाली की सामग्री और पूर्णिमा व्रत की सही तारीख बताऊंगी कि कब और कैसे करना है। चलिए जान लेते हैं सीधे मुद्दे की बात और तारीख कब है। ध्यान से नोट कर लीजिए कि कब होलिका दहन होगा, कब पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। तो जान लेते हैं हम अब आगे इस वीडियो में कि व्रत कब रखना है और होलिका दहन कब होना है और होली, रंगों वाली होली किस दिन होनी है। ये बहुत कंफ्यूजन है इस बार होली पर, समझ नहीं आ रहा कि 2 तारीख को किया जाए, 3 तारीख को किया जाए या फिर 4 तारीख को किया जाए। तो विशेष रूप से शास्त्रों के मत के अनुसार होलिका दहन ना तो भद्रा में किया जाता है और ना ही सूतक काल में किया जाता है, और जबकि शुभ मुहूर्त और विशेष तारीखों के अनुसार 3 तारीख को ही पड़ रहा है। लेकिन सूतक काल होने की वजह से, चंद्र ग्रहण होने की वजह से होलिका दहन 2 तारीख को होना चाहिए। पूर्णिमा का जो व्रत है वो 2 तारीख को होगा, 2 तारीख को व्रत रखा जाएगा, ये तो स्पष्ट है। होलिका दहन भी 2 तारीख को होना चाहिए शास्त्रों के मत के अनुसार। बाकी आपके यहाँ कब हो रहा है वो आप देख सकते हैं, पर शास्त्रों के मत के अनुसार 2 तारीख के लिए ही होलिका दहन होना चाहिए। व्रत का और होलिका दहन का सही समय क्या होगा उसके लिए अब हम जानते हैं इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिमा व्रत की। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 2 मार्च के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 मार्च की पूर्णिमा रहेगी। पूर्णिमा का व्रत 2 मार्च को ही रखा जाएगा। मार्च 2026 को शाम 5:55 से शुरू होगी। शास्त्रों के मत के अनुसार व्रत उसी दिन रखा जाएगा जिस दिन पूर्णिमा चंद्रोदय में होगा, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत तभी होता है जिस दिन पूरा चांद निकला होता है, उसी दिन व्रत पूर्णिमा का माना जाता है। तो इसलिए 2 तारीख को ही चंद्रमा पूर्ण रूप से निकलेगा, तो 2 तारीख की पूर्णिमा है और व्रत भी 2 मार्च का ही रखा जाएगा। होलिका दहन कब और कैसे होगा उसका भी बहुत बड़ा सवाल बन रहा है इस बार, क्योंकि चंद्र ग्रहण के कारण विशेष रूप से सवाल खड़ा होता है कि आखिर 2 तारीख के लिए होलिका दहन किया जाए या फिर 3 तारीख को किया जाए। सूतक और भद्रा दोनों के समय होलिका दहन नहीं होता है, वो अशुभ फल देता है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा होता है होलिका दहन का कब है, क्योंकि 2 मार्च की पूरी रात भद्रा रहेगी, क्योंकि 2 रात के लिए पूरी रात भद्रा रहने वाली। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, तो कंफ्यूजन का तो सवाल ही है कि अब होलिका दहन कौन से दिन हो। तो इसीलिए होलिका दहन के लिए सबसे श्रेष्ठ समय 2 मार्च के लिए मध्य रात्रि में 12:50 से रात्रि 2 बजे के बीच है, यानी 12:50 से शुरू होकर 2:02 तक रहेगा। तो मात्र ये 1 घंटे का समय है, इसमें आप होलिका दहन कर सकते हैं। ये सही समय है। बाकी कहाँ और कब कैसे होगा वो तो अपने अपने यहाँ होगा, लेकिन शास्त्रों के मत के अनुसार ये 12 बजे से 50 मिनट से लेकर 2:02 तक 1 घंटे का समय है। इसी समय सबसे शुभ मुहूर्त होलिका दहन किया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद भद्रा शुरू हो जा रही है और सुबह से ही सूतक पात लग जाएंगे। तारीख को सुबह 6 बजे से ही सूतक शुरू हो जाएंगे, तो होलिका दहन नहीं हो सकता। तो इसका सही सटीक समय तो यही बन रहा है शास्त्रों के मत के अनुसार। अब जान लेते हैं पूजा की थाली के बारे में कि पूजा की थाली में क्या क्या चीजें आवश्यक होती है और क्या क्या होना जरूरी है, जिसका फल क्या रहे। ऊपर हर शहरों में पूजा अपनी अपनी थोड़ी अलग तरीके से होती है और हर किसी के यहाँ अपने रीति रिवाज थोड़े अलग होते हैं, जिसकी वजह से पूजा की चीजें कुछ अलग भी हो सकती हैं। लेकिन विशेष रूप से थाली में ये चीजें होती हैं जिनके लिए आप नोट कर सकते हैं। पूजा की थाली में 7 चीजें जरूरी मानी जाती है। विशेष रूप से पूजा की थाली में ये 7 चीजें होनी चाहिए। बाकी आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, आपके कल्चर के अनुसार जहाँ जैसे भी होती है आप उस तरीके से कर सकते हैं, पर जो चीजें शास्त्रों के मत से हैं वो आप जान लीजिए। पूजा की थाली में 7 चीजें बहुत जरूरी हैं, जिसका रोली, अक्षत, कलावा, हल्दी की गांठ, मूंग की दाल, बतासे, 1 लोटा जल और गोबर के उपले।
आपके यहाँ हो सकता है उनका नाम कुछ अलग हो, लेकिन गोबर के उपले जो गोल गोल बनाए जाते, बलगुरिया जो बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो पता नहीं, तो उसके लिए इस धागे में पोके और बना के चारों माला बनाई जाती है। तो वो ये सारी चीजें हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि 3 मार्च को दोपहर को 3:21 से शाम 6:46 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। यानी कि 3 बजे से 3:21 से शुरू होगा और 6:46 तक शाम तक चंद्र ग्रहण रहेगा। जबकि चंद्रमा हमारे यहाँ शाम को 6-7 बजे निकलता है, हमारे यहाँ नहीं होगा, लेकिन 20 से 25 मिनट के लिए हमारे यहाँ चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो इसलिए चंद्र ग्रहण तो माना जाएगा और सूतक भी माना जाएगा। तो 3:21 से लेकर 6:46 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। इसका मतलब है कि सूतक तो हमारे यहाँ माना जाएगा, जिसकी वजह से सूतक सुबह ही लग जाएंगे। इसीलिए होलिका दहन 2 मार्च की रात को ही करना शास्त्र मत के अनुसार माना जाएगा। और रंगों वाली होली की बात आती है कि रंगों वाली होली अब 3 मार्च को तो हो नहीं सकती, तो इसलिए जो रंगों के साथ हम होली और गुलाल के साथ खेलेंगे वो हम 4 मार्च के लिए शास्त्रों के मत के अनुसार माना जाता है कि 4 मार्च के लिए होनी चाहिए। 3 मार्च के लिए ग्रहण में ना तो होली हो सकती, क्योंकि ग्रहण के समय हम कोई भी ऐसा शुभ कार्य नहीं करते जिसकी वजह से उसका फल विफल हो जाए। हर शुभ कार्य के लिए शुभ समय पे किया जाता है, और जब ग्रहण पड़ रहा होता है वो समय उस समय शुभ कार्य के लिए वर्जित माना जाता है। तो साल भर का त्योहार होता है, इस वजह से होली 3 मार्च के लिए किसी भी तरीके से नहीं हो सकती, ना ही रंगों वाली और ना ही होलिका दहन की। इसीलिए 4 मार्च के लिए होली होगी। 3 मार्च का जो दिन है वो खाली रहेगा। उस दिन आप लोगों को अपना विशेष ध्यान रखना है। 6 बजे से सुबह से ही सूतक काल लग जाएंगे। आपको अपने खाने पीने की चीजों में तुलसी पत्ते या फिर कुछ डाल देना चाहिए, जिससे कि आपकी जो खाने पीने की चीजें हैं वो शुद्ध रहे, दूषित ना हो जो ग्रहण के समय। भक्तों याद रहे कि भद्रा मुख में दहन कभी भी नहीं करते। 2 मार्च की रात को 2:35 से शुरू होगा, ये भद्रा काल का समय शुरू हो जाएगा। उसके बाद होलिका दहन नहीं होगा। इसलिए अगर फिर भी आपको कोई मुहूर्त को लेकर आपके मन में कोई शंका हो, कोई संशय हो, या और भी किसी बात को लेकर आपके मन में कोई संशय हो, तो आप कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। ऐसी सटीक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। अपनी हाजिरी जरूर लगा